वेलकम बैक नाजरीन। हम बाबर रवान साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। बाबर साहब, आप कहते हैं आप कानून की बालादस्ती करते हैं, सियासत नहीं करते। आप तो जरदारी साहब के ओपनिंग बैट्समैन भी आप हैं, आप ही उनके ओपनिंग फास्ट बॉलर हैं, आप ही जलसे कर रहे हैं, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और जिस किस्म की आप ज़बरदस्त सियासी ज़बान इस्तेमाल करते हैं और जो आर्ग्यूमेंट्स आप देते हैं, इसमें तो कानून की तो बहुत कम बात होती है। देखिए, कानून के लिए अदालत का फोरम है, कौमी मामलात के लिए सियासत का फोरम है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ गाइडेंस। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज लॉ मिनिस्टर्स आमतौर पे अपनी बात अदालतों में करते हैं, सड़कों पे अदालतों में अटॉर्नी जनरल साहब करेंगे। जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे बताइए, उसका मुझे बताइए, किसी जगह मैंने कोई हद अदब क्रॉस की? अरे लोग कहते हैं आपने जितनी रेड लाइंस क्रॉस की हैं, किसी ने रेड लाइन और चीज है, रेड लाइन अपनी अपनी है। ठीक, रेड लाइन आपकी और है, मेरी और है, इनकी और है, उनकी और है, और एनएलई जो बैठे हुए उनकी रेड लाइन और है। रेड लाइन से मुराद नहीं, मैं कहता हूं हद अदब। किसी जगह को मैंने पर्सनल अटैक किसी के ऊपर किया? मियां साहब ने किया किसी जगह मियां नवाज शरीफ साहब ने आपके ऊपर पर्सनल अटैक तो नहीं किया, नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कुछ सुसाइड बॉम्बर्स हैं। नहीं, वो तो मैंने नाम तो मैंने लिया। मैंने कहा कि दो आदमी, एक तो मफरूर एक अदालती निज़ाम के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, उसके अंदर अदालती मफरूर बैठा हुआ है, सारे जानते हैं, आप राना मकबूल साहब की बात कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि मैंने उनको कहा कि जो सबसे बड़ा खुदकुश बम्बर पिछले मिलीनियम का था पाकिस्तान की सियासी तारीख में, आखिरी मिलीनियम जो आया 90s वाला, उसमें वो तो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब थे, जिनकी वजह से मार्शल लॉ लगा। उनकी क्या खिदमात है? एक ये कि वो बरादरी के आदमी, और दूसरी ये कि उन्होंने मार्शल लॉ लगवाया मुल्क के अंदर, जनरल मुशर्रफ से झगड़ा करके उनको इतना शौक था बड़ा आदमी बनने का। उसके अलावा उनकी क्या खिदमात है कि टास्क फोर्स का उनको चेयरमैन लगाया गया। हमने किसी जगह पे भी जातियात की सियासत नहीं की, हम इश्यूज की सियासत करते हैं, और हम ये कहते हैं कि इश्यूज के ऊपर आप रहें, इश्यूज के ऊपर आप हमें रहनुमाई कीजिए। आप कोई मेरा एक स्टेटमेंट निकाल के बता दें जिसमें कोई जातियात का ये लॉ सेक्रेटरी वाली जो अपॉइंटमेंट है, ये जातियात ही की है ना आपकी? नहीं, ये तो फिर मैंने कहा था ना कि आपके बरखुरदार फारूक को लगाना चाहिए था। अगर असूली सियासत होती तो छोटे भाई को नीचे होना चाहिए, बड़े भाई को। आपने ये इल्जाम मियां साहब पे लगाया है कि आप उनके, मैंने तारीख बयान किया अपने। नहीं, मगर उनके भाई साहब जो है वो तो इलेक्टेड एक शख्स है, उन्होंने उनको लगाया तो नहीं है। आपको पता है ना, इलेक्ट होने के बाद भी लगाता कौन है? जाहिर है पार्टी लगाती है, पार्टी चीफ लगाता है, डेमोक्रेसी है, हेड ऑफ द पार्टी इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑलवेज। अच्छा, ये बताइए कि आपने बड़ी जबरदस्त एक तकरीर में कहा कि जी अगले इलेक्शन आए, पीपीपी विल स्वीप द इलेक्शंस। यस, आप बाहर बात करें लोगों से, लोग तो कहते हैं पीपीपी फारिग हो चुकी है। यस, पीपीपी विल स्वीप द इलेक्शन, और पीपीपी मर्ज कर रही है दोबारा अल्लाह की मेहरबानी से 1970 वाले। आप मेरे साथ थोड़ा सा टूर क्यों नहीं कर लेते? देखिए, जो पंजाब में हाँ करिए ना जी। मैं आई एम गोइंग टू पंजाब टुमारो, आई एम गोइंग टू पंजाब टुडे, एंड मैं ज़िमनी इंतखाबात में आप तरह आ जाइएगा ना जी। कहाँ लोग कह रहे हैं कि पीपीपी नहीं है? पीपीपी सबसे बड़ी तारीख की धांधली। तो फिर आपको मिड टर्म इलेक्शन सबसे बड़ी तारीख की धांधली ये हुई तो फिर आप कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने के बाद हमें इलेक्शन में जाने का मौका दिया गया। अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जीटी रोड के दोनों तरफ हम जलसे करते आ रहे थे, और आखिरी जलसा हमने मीनारे पाकिस्तान पे, आपको याद है, प्लान किया हुआ था। ये अगर हो जाता तो बड़े बड़े बुर्ज हम गिराते, ये बुर्ज हम फिर गिराएंगे इंशाल्लाह। मुझे अगर ये ऐसे इतने कॉन्फिडेंट है आप, तो फिर मिड टर्म इलेक्शन से आप क्यों खौफजदा? इसलिए कि आइन टूटता है। कैसे टूटता है? आप खुद कॉल करेंगे? कहाँ लिखा? क्यों कॉल करेंगे? अगर आप मैंडेट ले लीजिए। मुझे अगर आप इस इदारे में कॉन्ट्रैक्ट दे दें 4 साल का, तो आप किस ग्राउंड के ऊपर मुझे पहले फारिग कर सकते हैं? मगर ये तो कानून में लिखा है ना, आइन में, कि आप जब चाहें इलेक्शन करा सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि शॉर्ट टर्म इलेक्शन होगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ मिड टर्म इलेक्शन होगा। सही है। इलेक्शन की उम्र लिखी हुई है, असेंबलियों की उम्र लिखी पहले भी हो सकती है इलेक्शन, और उसके बाद नहीं होगी इंशाल्लाह, वक्त पे होगी, बेफिक्र रहिए। पहले वाली तो मुझे आवाज नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने पहले 6 महीने पहले करवा ली थी, याद है आपको, 1977 में, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो जबरदस्त तरीके से जीतेंगे। टूटा हुआ मुल्क, हारी हुई कौम, तबाहशुदा इदारे मिले थे कायदे अवाम को, इसलिए वो एक्सेप्शनल हालात थे। तो आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी, आप कहते हैं बाय इलेक्शन भी हो जाए आप स्वीप करेगी, मगर आप कहते हैं कि नहीं, हम पूरी टर्म करेंगे। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको जी। जनाब, सिंध के अंदर सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली और सेनेट के इलेक्शन के नताइज आप देख लें। बलूचिस्तान में जो इलेक्शन हमने लड़े, नताइज लोकल बॉडीज इलेक्शन क्यों नहीं कराते आप? लोकल बॉडीज इलेक्शन मेरे ख्याल में आ रहे हैं। अगर आप इसीलिए नहीं करा रहे कि आपका ख्याल आप हार जाएंगे। आपको पता है कि हमें मैनेजर्स हरा सकते हैं, अवाम ने कभी नहीं हराया। आपने मियां साहब के ऊपर एक बड़ी सख्त बात की, इरशाद जी, जब उन्होंने ये जब दाता साहब का सिलसिला हुआ
तो आपने कहा कि दाता की नगरी पुकार रही है, नवाज शरीफ तुम कहाँ हो, छुपे हुए हो। ये मुनासिब बात थी? ये सख्त बात है कि आप कहाँ हैं। आप कहें कि बाबर अवान तुम्हें वकला पुकार रहे हैं, तुम कहाँ हो, तो ये सख्त बात है। एक, क्या हमने कभी ये कहा कि फलां जमात को देखकर मेरा खून खौल उठता है, दिल चाहता है इनको उठा के बहरा अरब में फेंक दूं? ये कभी हमने कहा? और आपको पता नहीं ये किसने हमारे बारे में कहा था? जी, ये एक बात बताइए जी, ये जो मीडिया के खिलाफ पूरी एक कार्रवाई हुई है पंजाब असेंबली में, आप भी कह रहे हैं कि ये एक्चुअली एक साजिश है, जमहूरियत के खिलाफ साजिश थी, फिर भी ये एक कार्रवाई हो गई। मियाँ साहब ने सनाउल्लाह साहब के खिलाफ बात कर दी, मस्ती खेल साहब के खिलाफ, कि जी वो उनको छुट्टी करा दें, उन्होंने ये पूछे बगैर ये काम करा दिया। आपके नाज़िम हुसैन शाह वो भी इस करारदाद में मौजूद थे। ये क्या हुआ? ये लोग आपकी बात नहीं सुनते, या आपकी बात नहीं सुनते, वो मियाँ साहब की बात नहीं सुनते, ये बैठे बैठे हो गया कुछ? ये क्या हुआ? दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं है सेठी साहब जो नो होल्ड बार्स की पोजीशन में काम करता हो कि मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं है। जो हुआ वो तो हो गया, सबके सामने है। मैं ये समझता हूं कि एक ट्राईपार्टाइट डायलॉग की हमें जरूरत है, ट्राईपार्टाइट डायलॉग। और वो ट्राईपार्टाइट डायलॉग पता है किस तरह हो? एक यूजर को बिठाना चाहिए, एक मालिक को बिठाना चाहिए, एक आमिल को बिठाना चाहिए। ये सारे बैठ के अपनी अपनी हुदूद, अभी ये एडजस्टमेंट का टाइम है ना, पहली दफ़ा आज़ादी मिली है। आपको मालूम है मरी में बड़ा लतीफ़ा मशहूर है, कहते हैं कि एक राजा साहब जा रहे थे तो 14 अगस्त को ऐलान हो गया, तो 15 को जा रहे थे, सोटी हिला रहे थे, तो गोरे की ऐनक पे लगी, वो उड़ गई। तो उसने कहा कि राजा साहब आपने कमाल किया, मेरी ऐनक आपने मार दी। उसने कहा हम आज़ाद हो गए। तो उसने कहा जनाब आपकी जो सोटी की आज़ादी है ना, मेरी ऐनक से परे परे है, जहाँ से मेरी ऐनक शुरू होती है वो मेरी आज़ादी की हदूद है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने ऑफ़र किया है कल, मैंने कहा है इसलिए कि मैं आमिल सहाफ़ियों का 7वें वेज बोर्ड अवार्ड में सुप्रीम कोर्ट में वकील था। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चाहती है तो मैं फुल का किरदार अदा करके डायलॉग करवा देते हैं, बैठ के रास्ता इसका निकालें, क्योंकि जो कुछ हुआ रूल्स के मुताबिक वो विड्रॉ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे? रूल्स में लिखा हुआ है कि जो रेजोल्यूशन जाएगी या वो पास हो जाएगी या वो रिजेक्ट या फेल हो जाएगी। तो एक नई रेजोल्यूशन भी तो आ सकती है। इसका रास्ता निकालना पड़ेगा ना। देखिए मुझे याद है डेफिनेटली एक रेजोल्यूशन तो मेरे ख्याल में किसी पार्टी ने जमा भी करवा दी है। तो रेजोल्यूशन अगर आ जाए कि मीडिया के हक में आ जाए तो ये नलिफाई लेकिन हो वो जाएगी। पहली नलिफाई नहीं होती ना, वो विड्रॉ होती है। अच्छा बाबर अवान साहब, आप 1-2 मिनट रह गए हैं, मैं आपसे 2 बातें करना चाहूँगा। एक ये कि नवाज शरीफ साहब डेडलाइंस देते रहते हैं जी कि बस, और मीडिया में भी कुछ लोग हैं, पंडित हैं, वो कहते रहते हैं बस अगले 3 महीने। अब फिर बात शुरू हो गई है कि जी वो सितंबर से पहले पहले आपकी छुट्टी हो रही है। जी, तो क्या जवाब है आपके पास? छुट्टी हो उनमें रही है? से डेडलाइंस वालों की तो अक्सर की तो शफलिंग, छुट्टी इधर से उधर होते रहते हैं, हमने तो कभी परवाह नहीं की। मियाँ साहब चूँकि पॉलिटिक्स में, और मेरे प्रेसिडेंट उनको बड़ा भाई कहते हैं, इसलिए उनके भी छोटे भाई की हैसियत से मैं एक मशवरा उनको देना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में आ जाएं। पार्लियामेंट में आ जाए। 12 साल हो गए उनको पार्लियामेंट से परे। पार्लियामेंट में बैठेंगे, पार्टी पे भी बेहतर ग्रिप होगी, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के अंदर वो हिस्सा लेंगे, इसलिए कि नोबडी इज अ किंग इन डेमोक्रेसी, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ इट। सो उनको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। लास्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है कि प्रेसिडेंट साहब 2 ओहदे नहीं रख सकते, पार्टी के हेड भी नहीं हो सकते। हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सवाल यह है कि आप लॉ मिनिस्टर हैं, अगर प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ फैसला आता है कि जी जरदारी साहब एक ओहदा छोड़ना पड़ेगा, हाई कोर्ट में आता है, आप चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेट्स गो टू द एक्सट्रीम, इनसे सपोज फैसला आ जाता है आपके खिलाफ, आपकी रिव्यू पिटिशन भी रिजेक्ट हो जाती है, तो एज लॉ मिनिस्टर आप क्या प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस देंगे? कौन सा ओहदा छोड़ दें? 3 इसके पहलू हैं। पहला, क्या शहीद कायदे अवाम पार्टी प्रेसिडेंट और 7 प्रेसिडेंट नहीं थे? क्या लियाकत अली खान के पास 2 ओहदे नहीं थे? क्या कायदे आज़म अली रहमत के पास 2 ओहदे नहीं थे? क्या सारी दुनिया के सदूर सियासी सदूर नहीं है? और क्या सारी दुनिया के ऐवान सदर में सियासी वफूद नहीं जाते? एक, पाकिस्तान के आइन में कोई पाबंदी नहीं है, पाकिस्तान के कानून में भी कोई पाबंदी नहीं। एक पाबंदी लगाई गई थी जिस मिसकॉन्सेप्शन की वजह से ये पिटीशन डलवाई गई, और वो पाबंदी मालूम है क्या थी? पाबंदी ये थी कि 2 ओहदे कोई नहीं रख सकता पार्टी का ओहदा। लेकिन जब परवेज इलाही साहब पे एतराज़ हुआ कि वो पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, तो उसके बाद जनरल मुशर्रफ जिसने ये कानून बनाया था उसने खुद ये कानून विड्रॉ कर लिया था। और आईने पाकिस्तान में
तनख्वाहदार आदमी प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, सियासी जमात के सरबराह पे सदर बनने पे पाबंदी नहीं है। मगर ये सारी बातें अपनी जगह, मगर बहुत सी ऐसी बातें अच्छी अच्छी बातें प्यारी सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दी है पहले। प्यारी और मोहतरम अदलिया से क्यों तवक्को रखूं कि आइन और कानून के खिलाफ फैसला देंगे। थैंक यू बाबर, यू आर वेलकम। थैंक यू सर।